हे एवरीवन, द मिनी मॉन्क प्रेजेंटिंग इमोर्टल ऑफ गॉडलेस। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि हांजी शाओशी को बचाने के लिए उस ट्री डेमन से फाइट कर रहा है और अब वो ट्री डेमन अपने आसपास के सभी पेड़ों से पावर्स को कलेक्ट करती है। वो ट्री डेमन अब अपनी फुल पावर्स के साथ हांजी के ऊपर अटैक करती है और एक के बाद एक अपने टेंटिकल से हांजी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर हांजी अब उन सभी टेंटिकल्स को अपनी तलवार के साथ काटता जाता है। हांजी अब अपनी तलवार के साथ उस ट्री डेमन पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो सीधा नीचे आकर गिरती है। वो ट्री डेमन अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अब ज़मीन से बहुत सारे टेंटिकल्स को निकालकर हांजी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर हांजी भी उन सभी टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ता है और अब वो ट्री डेमन हारने लगी थी। वो अपने आसपास के पूरे इन्वायरमेंट से एनर्जी को कलेक्ट करती है और एक जोरदार ब्लास्ट करती है, लेकिन हांजी फर्स्ट ऑफ क्लाउड सॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और उस ट्री डेमन पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो ट्री डेमन वहीं मर जाती है। इसके साथ ही इस ट्री डेमन के सारे टेंटिकल्स टूटने लगते हैं और वो टेंटिकल्स भी जिससे उसने शाओशी को पकड़ रखा था। शाओशी अब एक नदी में जाकर गिर जाती है, वो बस डूब ही रही थी। तभी हांजी की तलवार हांजी को टिंकल कर शाओशी के पास जाने के लिए बोलती है। शाओशी जो उस नदी की गहराइयों में डूब रही थी, वो देखती है कि हांजी उसे बचाने के लिए आ रहा है और यहीं हम देखते हैं कि शाओशी के मन में हांजी के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जागने लगी हैं। बाद में शाओशी हांजी का थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए। हांजी पूछता है कि तुम आगे कहाँ जाओगी। वो बताती है कि उसके एक अंकल हैं जो गोबाओ सिटी में रहते हैं, पर उसे नहीं पता कि वो उसे अपने साथ रखेंगे या नहीं। हांजी उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सेफली गोबाओ सिटी तक पहुंचा दूंगा। वो मना करती है, वो कहती है कि वो अपने हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए बस बैड लक खिलाती है। वो जिस गांव में रहती थी वहां डीमंस ने अटैक किया और उस गांव के सभी लोगों को मार दिया, बस वो ही वहां से जिंदा बच पाई। डीमंस का नाम सुनते ही हांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो शाओशी को कहता है कि डीमंस जो कुछ भी गलत करते हैं उसकी सज़ा उसे भगवान देंगे, तुम चिंता मत करो। तभी हांजी की तलवार शाओयान, जिसकी खुद की एक विल है, वो किसी चीज पर अटैक करती है, पर हांजी ये देख नहीं पाता कि वहां कौन था और हम देखते हैं कि वहां पर कोई व्हाइट कलर का जानवर था, शायद ये भी कोई डीमन है। हांजी अब पीछे मुड़ता है तो उसकी तलवार उसका विजन कट कर देती है क्योंकि उसके पीछे शाओशी है जिसने कि अभी पूरे कपड़े नहीं पहने हुए। हांजी अब शाओशी से कहता है कि वो कल सुबह उसे गोबाओ सिटी छोड़ देगा, उसे भी वहाँ पर कुछ काम है। और अब वो शाओशी के लिए अपनी तलवार शोयान से कहकर एक रोमांटिक सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें वहाँ चारों तरफ बहुत सारे जुगनू चमकने लगते हैं और वो दोनों इस रोमांटिक सी रात को एंजॉय करते हैं। और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांजी की तलवार शाओयान उसे अपने ही स्टाइल में गुड मॉर्निंग करती है। हांजी अब अपने सामने शाइशी को देखता है जो कि आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अगले सीन में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम जी शांग है जिसकी प्रोटेक्शन करने के लिए हांजी के मास्टर ने उसको यहाँ भेजा है। और यहाँ उसके हाथ में हम वो ब्रेसलेट देख सकते हैं जो हमने फर्स्ट एपिसोड में ड्रैगन के दफन होने पर दिखाया गया था। तभी जी शांग का मेड गू फेंग वहां पर आता है और उससे कहता है कि सिटी लॉर्ड उससे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो जी शांग से कहते हैं कि डीमंस ने यहाँ पर आतंक मचा रखा है, उसने भी रास्ते में आते हुए कुछ डीमंस को फेस जरूर किया होगा। जी शांग कहती है कि वो एक व्यापारी है और उसे बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है, इसलिए उसे हर जगह अपने दोस्त बनाकर रखने पड़ते हैं। वो सिटी लॉर्ड के पिता के लिए एक मेडिसिन लेकर आई थी जो उसे गिफ्ट करती है। सिटी लॉर्ड कहता है कि उसके पिता एम्परर के खिलाफ गए थे जिसके लिए वो 3 साल से कैद में हैं। वो सिटी लॉर्ड से कहती है कि उसके पिता अभी तक कैद में हैं, उन्हें मारा नहीं गया, इसका मतलब एम्परर उन्हें मारना नहीं चाहता। वो सिटी लॉर्ड को सजेस्ट करती है कि वो एम्परर के साथ कुछ अच्छे संबंध बनाए जिससे एम्परर उससे इम्प्रेस होकर उसके पिता को छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में हमें हांजी और शाओशी को दिखाया जाता है जो गोबाओ सिटी में पहुंच चुके हैं। शाओशी हांजी का थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए और अब हांजी शाओशी की तरफ आगे बढ़ता है। हांजी शाओशी की आंखों में देखता है, शाओशी भी अब हांजी की आंखों में देख रही थी। शाओशी को कुछ तो फील जरूर हो रहा था। तभी हांजी उससे कहता है कि एक दिन और एक रात तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना ही खिला दो यार। अब जाकर शाओशी रिलैक्स हो जाती है।
वो दोनों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे शहर में कोई भी फीमेल नहीं है। ये सब बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा था। हाँ जी, अब वहाँ पर एक आदमी से पूछता है कि सारी फीमेल्स कहाँ पर है, और वो आदमी बताता है कि सिटी लॉर्ड के आदेश पर इन सभी औरतों को राजा के पास लेकर जाया जा रहा है, और पूरे गांव में अब एक भी लड़की नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे पास वाली लड़की भी बहुत खूबसूरत लग रही है, इसका ख्याल रखना। और तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, क्योंकि शाओशी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो इसे भी एम्परर के पास ले जाना चाहते हैं। लेकिन हांजी उन्हें उससे दूर रहने के लिए कहता है, और वो सभी गार्ड्स अब इस हांजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। हांजी भी एक एक कर कर इन सबको पीटने लगता है, और उसका तलवार भी उसका पूरा पूरा साथ देती है। तभी एक गार्ड शाओशी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हांजी उसे एक रोमांटिक स्टाइल में शाओशी को बचा लेता है, और घोड़े पर एक फ्रीज का एन्चेंटमेंट लगा लेता है, जिससे वो गार्ड बहुत ही बुरी तरीके से गिरता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक फॉक्स को देखते हैं, और तभी वहाँ पर 3 डीमन सिस्टर आती हैं। वो फॉक्स लॉर्ड को बताती हैं कि ट्री डीमन जो कि शाओशी को मारने के लिए भेजा गया था, वो फेल हो चुकी है, और ये फॉक्स लॉर्ड 9 कोल्ड्रॉन्स की पावर्स को हासिल कर तीनों रियल्स पर राज करना चाहता है। और यहाँ हम बहुत सारे शाओशी के स्केच बने हुए देखते हैं, मतलब कुछ तो खास है उस बंदी में। यही जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारा चैनल मिनीमॉन्ग। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, नए आ गए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, और देखते रहिए हमारा चैनल मिनीमॉन्ग।